क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? वो अपने इतिहास को भूल रही हैं। उनके पिताजी कांग्रेस के थे और कांग्रेस का खून है उनमें। और वो जिस प्रकार से उनके पास में मुद्दे नहीं है, और जो देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से वादे किए थे 2014 में बनने से पहले, उन मुद्दों का उनके पास में जवाब नहीं है। इसलिए ये धार्मिक उन्माद फैला करके इस तरीके की उजूल बुजूल बातें करके लोगों की भावनाएं भड़का करके वो वोट लेना चाहते हैं। देश के लोग ये पूछना चाहते हैं कि महंगाई कम करने का वादा किया था, आपने रोजगार देने का वादा किया था, आपने किसान की आमदनी दुगुनी करने का वादा किया था, आपने विदेश नीति ठीक करने का वादा किया था, आपने अपनी आर्थिक नीति ठीक करने का वादा किया था। उन चीजों का क्या हुआ? कहाँ है जो महिला सशक्तिकरण की बातें? कहाँ पर है किसान की आमदनी दुगुनी और ऋण माफ? कहाँ पर है बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका एजुकेशन लोन फ्री के अंदर मिलने की बातें थी? उन बातों का कोई जवाब नहीं है। और 100 दिन से ज्यादा हो गए, इन्होंने क्या किया आप बता दीजिए। एक 100 रुपए की सैंक्शन आप सड़क की बता दीजिए। जो हमारी सैंक्शनें थी उसको रोकने का काम किया है। वित्त मंत्री के नाते उन्होंने 100 रुपए का कोई योजना कोई बात की हो तो बता दीजिए। आंगनबाड़ियों वाले के 15% बढ़े, वो तो कानून हमारा पारित किया हुआ है। इसके अलावा एक काम बता दीजिए। और मुख्यमंत्री जी तो भ्रमण कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सर क्या लगता है राजस्थान में कितने सीट आ रही है? गारंटियों के भरोसे लड़े थे, परिणाम आपके सामने है। मोदी का चुनाव भी गारंटियों के भरोसे लड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? मोदी ने जो गारंटी दी है वो सब फैल है, वो हवा हवाई है, वो जुमले हैं। अभी विधानसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने एक गारंटी दी थी कि दिसंबर में बीजेपी की सरकार बनेगी, हरियाणा के बराबर पेट्रोल करूंगा और 12 रुपए जो राजस्थान ज्यादा ले रहा है उसको राजस्थान के लोगों को मैं कम करके उनको दिलाऊंगा। ये लूट चल रही है। वो लूट 10 रुपए की आज भी चल रही है। वो जो लूट बता रहे थे, मोदी जी की गारंटी फेल है। मोदी जी ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके काम चालू कराने की बात की थी, वो फेल हो चुकी है। मोदी जी की एक भी गारंटी मुझे बता दो। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि असम का मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री और जितने भी भ्रष्टाचारियों के आरोप लगाए थे आपने, जिन पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के केसेस चल रहे थे, उनको सबको बीजेपी ज्वाइन करा करके हरिश्चंद्र बना रहे हो क्या? अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो मंत्री हैं बिहार के नीरज सिंह राजपूत, उन्होंने कहा कि जनता यदि दान दे रही है तो लेने में क्या परहेज है? दान नहीं दे रही है, चोरी और सीनाजोरी चल रही है। काम के बदले पैसा लिया जा रहा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके धमका करके पैसा लिया जा रहा है। कानून के विपरीत सेल कंपनियों से पैसा लिया जा रहा है। जो 100 रुपए कमाए, वो 100 रुपए वाला 200 रुपए दान कैसे दे देगा आप बताओ? कमाई 100 है उसकी और 200 रुपए दे रहा है। जिसने 2 साल पहले कंपनी बनाई, 3 साल का नियम है, 3 साल पहले 1 रुपया नहीं दे सकता। वो 2 साल में कैसे पैसे दे रहा है? जिन कंपनियों का मुनाफा साल का 100 करोड़ और दे रही है दान 600 करोड़, और उनके ऊपर ईडी, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, उनके खाते सीज हो रहे हैं। पैसे निकालने के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लिए खाते वापिस खोल रहे हैं, फिर उनके ऊपर से केस हट रहा है। आपके नेता कह रहे हैं कि ईडी का डर से वो पार्टी बदल रहे हैं, तो क्या वो भ्रष्ट थे जब वो आपकी पार्टी में थे? मैं कब कह रहा हूँ, वो बताते थे भ्रष्ट। वो कहते थे कि अजीत पवार के ऊपर 2000 करोड़ का घोटाला है, और जब हमारी सरकार आएगी महाराष्ट्र में तो हम इनको चक्की में, जेल में चक्की पिसवाएंगे। राजस्थान और आज वो उप मुख्यमंत्री बना के बैठे हैं। वो कहते थे, हम क्यों कहते हैं? क्या मानते हैं कि मौजूदा जो